यदि आप बिहार दरोगा SIPT के लिए प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट टोटल 36 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 250 रुपये में दिए जा रहे हैं। पेमेंट करने के लिए आप इस दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करें या फिर दिए गए बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करें और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए WhatsApp नंबर पर जरूर सेंड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 50 क्वेश्चंस का सेट, हमेशा की तरह बिहार दरोगा SIPT के लिए। साथ ही जो 67 PPSC और CDPO की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कवक। कवक यानी कि फंगस जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मालदीव। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों के सदस्य हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन से समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एक्टिनाइड समूह। आवर्त सारणी के नीचे की पंक्तियों में धात्विक रेडियोधर्मी तत्वों का एक विशेष समूह है जिसे कि एक्टिनाइड्स कहते हैं। निम्न में से कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, बल्कि इन्हें अपने संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वाराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 163 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान निम्न में से किस देश का रहा। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अफगानिस्तान का। विश्व शांति सूचकांक रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा तथा इस रिपोर्ट में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो 135वां रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखाने, खनन या किसी खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 के तहत। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1858 का एक्ट के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा तथा यह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। दक्षिण भारत में स्थापित हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई। आंसर है इसका ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ई संवाद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसके माध्यम से NGO और सिविल सोसाइटी अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका में। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को।
इस्मा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में निम्न में से कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी रहा? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन संविधान सभा में सदस्य नहीं था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बाकी के ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, ये सभी संविधान सभा में सदस्य थे। भारत विद्युत उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। विश्व विद्युत उत्पादन में प्रथम देश जो रहा, प्रथम स्थान पर वो अमेरिका रहा, दूसरा चीन और तीसरा भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। निम्न में से किस पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, वे इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। भारत का पहला राज्य जिसे 2 केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर, जिसे कि लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतिम आकलन में 2020-21 में किस क्षेत्र में वृद्धि सर्वोच्च रही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को निम्न में से कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन बी, रजत। भारतीय महिला एथलीट दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी, तीरंदाजी से। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने जून 2021 में की। इस पद पर कौन कार्यरत हैं जिन्हें कि कार्यकाल में इस वृद्धि का लाभ मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं और इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। निम्न में से किस योजना को केंद्रीय बजट 2021-22 सबसे कम राशि आवंटित की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को। पित्त का मुख्य कार्य है? आंसर है ऑप्शन डी, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वलेरिया लुइसेली को। सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी सूत्रालंकार। यहाँ पे दिया गया कि सूत्रालंकार की रचना हरिसेन ने की है, तो गलत है क्योंकि सूत्रालंकार एवं बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी एमाइलेप्सिन द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसके नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व लगभग स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। और अगर किसके शासनकाल में पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- मुक्त करते हैं कहलाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए अम्ल। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों की कितने प्रतिशत भागीदारी अकेले भारत में है? आंसर है ऑप्शन सी 12%। कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कथक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन पहला गवर्नर जनरल बना? आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? आंसर है ऑप्शन ए प्लूरा झिल्ली का। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 42वां संशोधन को। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। आंसर है ऑप्शन बी प्रथम संशोधन द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली यानी कि जो असम में अवस्थित है। पुस्तक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी दलाई लामा। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2023 की। जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में निम्न में से किस राष्ट्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रण किया? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया इन सभी को। जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के रूप में यूके में आमंत्रण किया गया। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीक होता है। आंसर है ऑप्शन सी मीथेन की अधिकता के कारण। निम्न में से कौन सी समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठन किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PV राय समिति इन सभी का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठन किया गया था। हाल ही में किस संस्था ने देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इफ्को ने। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
आंसर है ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी राजीव कुमार। सिनाई प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी मिस्र में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। इसमें स्कोर आपने कितना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल निशा राज ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद।